हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का प्रेप शॉर्ट में। और हम इंग्लिश ग्रामर की सीरीज में कर रहे थे एडवर्ब। एडवर्ब में हमने कुछ लेक्चर्स पीछे 2 किए हुए हैं, उनको आप ठीक से रिवाइज कर लीजिएगा। स्टेप बाय स्टेप आप लोग करते हुए आगे बढ़िएगा तो आगे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपने पीछे का एक भी लेक्चर, एक भी सेशन छोड़ा होगा तो फिर आपको आगे प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि हर पिछले लेक्चर की अगले लेक्चर से कनेक्टिविटी है। क्या है? कनेक्टिविटी है। इंटरकनेक्टेड लेसन्स हैं, चैप्टर्स हैं, क्योंकि पीछे जो बताया जा चुका है उसको दोबारा केवल रिकॉल करा सकते हैं हम, उसको एक्सप्लेन नहीं करते हैं। तो इसलिए अगर आपने पीछे से चीज़ों को पढ़ा हुआ है तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। इसलिए हम एडवर्ब के आगे करने वाले हैं। हमने पिछले लेक्चर में जब कंप्लीट किया हुआ था तो हमने आपको बताया कि नेक्स्ट सेशन में हम लोग एडवर्ब का क्लासिफिकेशन पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? एडवर्ब का क्लासिफिकेशन पढ़ने वाले हैं। तो हमने आपको बताया था एडवर्ब के क्लासिफिकेशन को 3 टाइप्स से किया जा सकता है। एडवर्ब को 3 टाइप्स में क्लासिफाई किया जा सकता है। एक हमने आपको बताया था सिंपल, क्या होता है? सिंपल एडवर्ब होता है। दूसरा रिलेटिव एडवर्ब होता है। और थर्ड इंटेरोगेटिव एडवर्ब होता है। क्या होता है? इंटेरोगेटिव एडवर्ब होता है। एक हमने आपको बताया था सिंपल एडवर्ब होगा। क्या होगा? सिंपल एडवर्ब होगा। दूसरा हमने आपको बताया था रिलेटिव एडवर्ब हो गया। और थर्ड होगा इंटेरोगेटिव एडवर्ब। देखिए सिंपल एडवर्ब के तो हम पार्ट आगे पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? सिंपल एडवर्ब के पार्ट में एक तो टाइम के लिए एडवर्ब का यूज होता है, प्लेस का एडवर्ब के लिए यूज होता है, इसी तरीके से शो ऑन और भी होंगे। हम पहले रिलेटिव और इंटेरोगेटिव, ये छोटे छोटे पार्ट है इसलिए हम इनको कंप्लीट कर लेते हैं। रिलेटिव एडवर्ब क्या होते हैं और इंटेरोगेटिव एडवर्ब क्या होते हैं, ध्यान से समझिएगा, कंफ्यूजन ना हो, इसलिए कि आपको लगेगा रिलेटिव एडवर्ब भी इंटेरोगेटिव एडवर्ब है और इंटेरोगेटिव एडवर्ब भी रिलेटिव एडवर्ब है, तो कंफ्यूजन ना हो इसलिए आपको क्या ध्यान देना है, रिलेटिव एडवर्ब के जो वर्ड्स होते हैं, क्या होते हैं? रिलेटिव एडवर्ब के जो वर्ड्स होते हैं लगभग वही इंटेरोगेटिव वर्ड्स के भी एडवर्ब होते हैं। क्या होते हैं? वही इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स के भी वर्ड होते हैं। तो रिलेटिव एडवर्ब में, किसमें? रिलेटिव एडवर्ब में कौन कौन से वर्ड यूज किए जाते हैं देखिएगा। व्हाट, क्या? व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाट, व्हेन, वेयर, why, how, whatever, whenever, ये वर्ड्स यूज किए जाते हैं रिलेटिव एडवर्ब के लिए। किसके यूज किए जाते हैं? रिलेटिव एडवर्ब के लिए। एक चीज और ध्यान रखिएगा, जो रिलेटिव एडवर्ब है, क्या है? जो रिलेटिव एडवर्ब है ये ऐसा लगता है सेंटेंस में देखने से, सेंटेंस में ऐसा लगता है देखने से कि वो कंजक्शन का भी काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है? कंजक्शन का भी काम कर रहा है। ध्यान से देखिएगा, जो रिलेटिव एडवर्ब है, जो रिलेटिव एडवर्ब है ऐसा लगता है देखने से कि वो किसका काम कर रहा है? कंजक्शन का काम कर रहा है। जो रिलेटिव एडवर्ब के वर्ड्स हैं, क्या है? रिलेटिव एडवर्ब के वर्ड्स हैं, वही वर्ड इंटेरोगेटिव एडवर्ब के भी होते हैं। क्या होते हैं? वही वर्ड इंटेरोगेटिव एडवर्ब के भी होते हैं। व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ। इससे भी अगर आगे की हम आपको बात बताएं, एक्चुअली जो इंटेरोगेटिव एडवर्ब हैं, क्या है? जो इंटेरोगेटिव एडवर्ब हैं या रिलेटिव एडवर्ब हैं, अगर आप ध्यान से समझना चाहो और कंफ्यूजन ना हो आगे, तो इनको ही हम WH फैमिली के वर्ड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? WH फैमिली के वर्ड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? WH फैमिली के वर्ड्स कहते हैं। देखिए एक चीज और समझ लीजिएगा, अगर आप इंग्लिश ग्रामर को पढ़ने के लिए कनेक्ट करके पढ़ेंगे, जब हम आपको कंजक्शन बताएंगे, क्या बताएंगे? कंजक्शन बताएंगे। कंजक्शन में भी टाइप आएगा, रिलेटिव टाइप के कंजक्शंस, है ना, इंटेरोगेटिव कंजक्शंस, तो वहां पर भी ये वर्ड्स होंगे। अब हमने एक दिन आपको बोला हुआ था, फिर बोल रहा हूं, पूरी इंग्लिश ग्रामर को आप एक सेंटेंस में सीख सकते हैं या यूज की जा सकती है। अगर यूज की जा सकती है तो इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं? उसको सीख सकते हैं। कैसे सीखेंगे, कैसे यूज करेंगे, डिपेंड करता है केवल सेंटेंस में वर्ड का यूज क्या है। ये सेम वर्ड रिलेटिव एडवर्ब भी हो सकते हैं, यही सेम वर्ड इंटेरोगेटिव एडवर्ब भी हो सकते हैं, और यही सेम वर्ड क्या हो सकते हैं? कंजक्शन हो सकते हैं। और ये सारे वर्ड जिनकी हम बात कर रहे हैं रिलेटिव एडवर्ब की या इंटेरोगेटिव एडवर्ब की बात कर रहे हैं, ये सारे वर्ड एक्चुअली WH फैमिली के वर्ड्स हैं। किसके वर्ड्स हैं? ये WH फैमिली के वर्ड्स हैं। हमने आपको
टेंस पढ़ाते हुए, टाइप्स ऑफ सेंटेंस बताते हुए हमने आपको WH फैमिली, और हमने आपको बताया था हम एक नया वर्ड यूज करेंगे, WH फैमिली की जगह हम क्वेश्चन वर्ड यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? क्वेश्चन वर्ड यूज करते हैं, क्वेश्चन वर्ड यूज करते हैं। तो होपफुली अब आपको बात समझ आ गई होगी। क्या? नंबर 1, रिलेटिव एडवर्ब जो होते हैं वही इंटेरोगेटिव एडवर्ब होते हैं। क्लियर हो गई ये बात? जो रिलेटिव एडवर्ब होते हैं वही इंटेरोगेटिव एडवर्ब होते हैं। जो रिलेटिव एडवर्ब होते हैं वही इंटेरोगेटिव एडवर्ब होते हैं, क्योंकि वो WH फैमिली के वर्ड होते हैं, अर्थात उन्हें हम क्वेश्चन वर्ड कहते हैं। फिर डिफरेंस क्या है इन सब में, इन दोनों में, रिलेटिव एडवर्ब में, इंटेरोगेटिव एडवर्ब में, WH फैमिली में डिफरेंस क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आप कहीं भी इनका यूज कर सकते हैं। तो देखिए WH फैमिली के वर्ड्स कौन से होते हैं उनका, वो तो आपने टाइप्स ऑफ टेंस में पढ़ा हुआ था। किस में पढ़ा हुआ था? टाइप्स ऑफ टेंस में पढ़ा हुआ था, सेंटेंस में पढ़ा हुआ था, वो आप वहां से पढ़ लीजिएगा। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, जो आपने पीछे पढ़ा है पहले उसको रिवाइज कर लीजिएगा ठीक से। अगर आपने पीछे रिवाइज किया हुआ है सॉरी, तभी आप आगे समझ आएगा, नहीं तो फिर आगे पीछे से आगे प्रॉब्लम बनी रहेगी आपको। तो देखिएगा WH फैमिली वर्ड्स आपको समझ आ गए। ओके, आगे देखिएगा। तो WH फैमिली वर्ड्स ये होते हैं, ठीक है, इनिसॉन। अब एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करिएगा कैसे इनका यूज डिफरेंस होता है, कैसे इनका यूज डिफरेंस होता है। जैसे हमने जब रिलेटिव एडवर्ब की बात होगी, किसकी बात होगी? रिलेटिव एडवर्ब की बात होगी। हमने सेंटेंस लिखा, दिस इज द हाउस, दिस इज द हाउस वेयर आई लिव्ड, वेयर आई लिव्ड। दिस इज द हाउस वेयर आई लिव्ड, दिस इज द हाउस वेयर आई लिव्ड। अब ध्यान से देखिएगा, ये जो वेयर वर्ड यूज किया गया है, क्या यूज किया गया है? वेयर वर्ड यूज किया गया है, ये एडवर्ब है। क्या है ये? एडवर्ब है। इसके लिए वर्ब, किस वर्ब का एडवर्ब है ये? लिव्ड जो वर्ब लिखी हुई है, क्या लिखी हुई है? लिव्ड जो वर्ब लिखी हुई है, उसके लिए एडवर्ब क्या? वेयर आई लिव्ड। क्या लिखा हुआ है? वेयर आई लिव्ड। अब उसके बाद देखिए ये वेयर आया किसके लिए? एक्चुअली वेयर आया हुआ है हाउस के लिए, तो हाउस इसके लिए क्या हो जाएगा? एंटीसीडेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एंटीसीडेंट हो जाएगा। बोलो, हाउस क्या हो जाएगा? एंटीसीडेंट हो जाएगा। एंटीसीडेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एंटीसीडेंट हो जाएगा। ये बात समझ आई? ये हमने क्यों बताया कि हाउस एंटीसीडेंट है? क्योंकि अभी हम आपको बताएंगे इंटेरोगेटिव का एग्जांपल। तो आपको हम बताएंगे कि रिलेटिव एडवर्ब जो है इंटेरोगेटिव से डिफरेंस कैसे है। अभी हम आपको बताएंगे इंटेरोगेटिव का एग्जाम्पल। मान लीजिए हम इसी को इंटेरोगेटिव का एग्जाम्पल बना देते हैं। क्या बना देते हैं? एग्जाम्पल, इंटेरोगेटिव का एग्जाम्पल बना देते हैं। वेयर do I live, where do I live। क्या हो जाएगा? where do I live। अब देखिएगा, वैसे तो आपको ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस दिख रहा होगा। क्या दिख रहा होगा? इंटेरोगेटिव सेंटेंस दिख रहा होगा। क्यों? क्योंकि ये क्या है? इसमें क्वेश्चन वर्ड है, उसके बाद क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। बोलो, उसके बाद क्या है? सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट के बाद क्या है? वर्ब है। लेकिन ये जो लिव है, ये लिव किसको क्वालिफाई कर रहा है? वेयर जो है वो किसको क्वालिफाई कर रहा है? लिव को। किसको क्वालिफाई कर रहा है? तो वेयर क्या हो जाएगा? एडवर्ब हो जाएगा। वेयर क्या हो जाएगा? एडवर्ब हो जाएगा। और लिव क्या हो जाएगा? लिव हो जाएगी वर्ब। यस और नो? तो लिव वर्ब को क्वालिफाई कर रहा। वेयर डू आई लिव, वेयर डू आई लिव। तो लिव जो वर्ब है उसके लिए एडवर्ब क्या हो जाएगा? वेयर हो जाएगा। बोलो, ये बात क्लियर आ गई? समझ आ गया? यहां तक कोई डाउट? ओके। तो ये डिफरेंस होता है किसमें? रिलेटिव एडवर्ब में और इंटेरोगेटिव एडवर्ब में। रिलेटिव एडवर्ब में क्या होता है? एक एंटीसीडेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक एंटीसीडेंट होना चाहिए। उसके लिए वो वर्ड यूज किया जाएगा। एडवर्ब जो है एंटीसीडेंट के लिए यूज किया गया है। दिस इज द हाउस, यही वो घर है, वेयर आई लिव्ड, जहां मैं रहता था। ये जो वेयर यूज किया गया है ये किसके लिए यूज किया गया है? हाउस के लिए। हाउस वेयर के लिए क्या हो जाएगा? एंटीसीडेंट हो जाएगा। एंटीसीडेंट का मतलब होता है उसके पहले जो वर्ड आया हुआ है। एंटीसीडेंट का मतलब क्या होता है?
पहले वाला शब्द क्या होता है, पहले वाला शब्द। तो वेयर के पहले क्या आया हुआ है, हाउस आया हुआ है, तो हाउस क्या हो जाएगा, एंटीसीडेंट हो जाएगा, किसके लिए, वेयर के लिए। और वेयर एडवर्ब है, वेयर क्या है, एडवर्ब है, और ये किस वर्ब के लिए आया हुआ है, लिव्ड के लिए आया हुआ है। तो अगर ध्यान से सुनिएगा, अगर एंटीसीडेंट होगा फिर क्वेश्चन वर्ड आएगा तो वो रिलेटिव एडवर्ब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अगर क्वेश्चन वर्ड आए और उसके पहले एंटीसीडेंट दिया हो, क्या दिया हो, एंटीसीडेंट दिया हो, तो वो वर्ड रिलेटिव एडवर्ब हो जाएगा। वो क्वेश्चन वर्ड, वो WH फैमिली का वर्ड रिलेटिव एडवर्ब हो जाएगा। लेकिन जब क्वेश्चन वर्ड आए और उसके पहले कोई एंटीसीडेंट ना दिया हो, क्या ना दिया हो, कोई एंटीसीडेंट ना दिया हो, तो फिर वो वर्ड क्या हो जाएगा, इंटेरोगेटिव एडवर्ब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इंटेरोगेटिव एडवर्ब हो जाएगा। ये बात क्लियर हुई, बताइए यस और नो, ये बात क्लियर हुई, ओके। तो अब आप लोगों का काम है कुछ और एग्जाम्पल्स लिखिएगा। क्या लिखिएगा, कुछ और एग्जाम्पल्स लिखिएगा। चलिए एक दो एग्जाम्पल हम बताते हैं, फिर आप आगे करने की कोशिश करिएगा। तो ये बात समझ आ गई, रिलेटिव एडवर्ब में इंटेरोगेटिव एडवर्ब में क्या डिफरेंस है, एक बार ध्यान से सुन लीजिएगा। रिलेटिव एडवर्ब क्वेश्चन वर्ड हो जाएगा अगर उसके पहले एंटीसीडेंट आता है। क्या आता है, आई लिव द हाउस, हाउस एंटीसीडेंट है वेयर के लिए, आई लिव्ड। यहां पर लिखा है वेयर डू आई लिव, क्या लिखा हुआ है, वेयर डू आई लिव या वेयर डिड आई लिव, दोनों सेंटेंस हो सकते हैं, ठीक है। वो सिंपल प्रेजेंट में या सिंपल पास्ट में हो जाएगा, वेयर डिड आई लिव। तो ये जैसे यहां पर लिखा था ना, आई लिव्ड, सिंपल पास्ट में सेंटेंस लिखा है, तो इसको भी सिंपल पास्ट में हम बना सकते थे। मान लीजिए ये सेंटेंस ऐसे लिख सकते थे हम, क्या, वेयर डिड आई लिव, ये भी सेंटेंस हो सकता था। ये सिंपल पास्ट में और ये भी सिंपल पास्ट में, इसलिए हमने ये डिड वाला लिखकर आपको दिखाया, अदरवाइज ये सिंपल प्रेजेंट में, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो इंटेरोगेटिव में क्या होगा, एंटीसीडेंट नहीं होगा, रिलेटिव में एंटीसीडेंट होगा। बस केवल इतना डिफरेंस होता है रिलेटिव और इंटेरोगेटिव एडवर्ब में। होपफुली अब आप लोगों को समझ आ गया होगा। कुछ और एग्जाम्पल्स लिखते हैं हम, देखिएगा ध्यान से। ये सेंटेंस लिख लिया आप लोगों ने, समझ आ गया, चलिए। चलिए कुछ और एग्जांपल लिखते हैं, लिखिए जैसे ये रिलेटिव एडवर्ब का एग्जांपल लिख रहे हैं हम। आई नो द टाइम, आई नो द टाइम व्हेन ही विल कम, व्हेन ही विल कम। आई नो द टाइम व्हेन ही विल कम। अब यहां पर देखिएगा, व्हेन क्या है, व्हेन रिलेटिव एडवर्ब है, व्हेन क्या है, रिलेटिव एडवर्ब है, और कम क्या है, व्हेन के लिए वर्ब है, क्या है, वर्ब है, और टाइम क्या है, टाइम एंटीसीडेंट है, टाइम क्या है, टाइम एंटीसीडेंट है। लेकिन अगर ये सेंटेंस केवल इतना लिखा होता, व्हेन विल ही कम, अगर ये सेंटेंस केवल इतना लिखा होगा, व्हेन विल ही कम। अब यहां पर देखिएगा, व्हेन विल ही कम, ये व्हेन जो है ये इंटेरोगेटिव एडवर्ब है, क्या है, ये इंटेरोगेटिव एडवर्ब है, और कम क्या है, वर्ब है। बोलिए, कम क्या है, वर्ब है। तो इन दोनों में भी क्या सेम डिफरेंस है, व्हेन जो क्वेश्चन वर्ड आया है वो रिलेटिव एडवर्ब है, क्योंकि इसके पहले टाइम एंटीसीडेंट आया हुआ है। क्या आया हुआ है, टाइम एंटीसीडेंट आया हुआ है। लेकिन यहां पर व्हेन से पहले कोई एंटीसीडेंट नहीं आया हुआ है, क्या नहीं है, कोई एंटीसीडेंट नहीं आया हुआ है। तो व्हेन विल ही कम, व्हेन विल ही कम ऐसा लिखा हुआ है, तो व्हेन केवल इंटेरोगेटिव एडवर्ब हो जाएगा और कम क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। क्लियर हो गई ये बात, ओके। आगे देखिएगा और एग्जांपल्स लिखें, चलिए और एग्जांपल लिखिएगा।
ये नोट कर लिया आप लोगों ने? हाँ, नोट कर लीजिएगा। सीखने के लिए कुछ वर्ड्स नोट कर सकते हैं, कुछ सेंटेंसेस नोट कर सकते हैं। चलिए मान लीजिए यहीं पे लिख देते हैं नीचे हम। जैसे हमने सेंटेंस लिखा, दिस इज द रीजन, this is the reason why she left, this is the reason why she left। why क्या है? रिलेटिव एडवर्ब है। why क्या है? रिलेटिव एडवर्ब है। why क्या है? यहाँ पे रिलेटिव एडवर्ब है। और लेफ्ट क्या है? why क्या है? रिलेटिव एडवर्ब है। और लेफ्ट क्या है? लेफ्ट वर्ब है। बोलो, लेफ्ट क्या है? वर्ब है। और रीजन क्या हो जाएगा इसका? एंटीसीडेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एंटीसीडेंट हो जाएगा। दिस इज द रीजन वाई सी लेफ्ट, रीजन क्या हो जाएगा? एंटीसीडेंट हो जाएगा। बोलो यस और नो। इंटेरोगेटिव का लिखिए। इंटेरोगेटिव का एग्जांपल लिखें, जैसे इसको रफ कर लेते हैं। जैसे हमने एग्जाम्पल लिखा, हाउ मेनी बॉयज आर देयर इन द क्लास। हाउ मेनी बॉयज आर देयर इन द क्लास। तो हाउ मेनी बॉयज क्या हो जाएगा? हाउ क्या हो जाएगा इसमें? इंटेरोगेटिव एडवर्ब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंटेरोगेटिव एडवर्ब हो जाएगा। और आर क्या हो जाएगी? वर्ब हो जाएगी। हाउ मेनी बॉयज आर क्या हो जाएगी? वर्ब हो जाएगी। और ये क्या हो जाएगा? एडवर्ब हो जाएगा। बोलो, ये बात क्लियर होगी? ओके। तो अब आप लोगों का होमवर्क है। क्या होमवर्क है? होमवर्क नोट करिएगा। रिलेटिव एडवर्ब के, किसके? रिलेटिव एडवर्ब के, रिलेटिव एडवर्ब के और इंटेरोगेटिव एडवर्ब के। किसके? इंटेरोगेटिव एडवर्ब के। इंटेरोगेटिव एडवर्ब के आप लोगों को बनाने हैं क्या? सेंटेंसेस। कितने? कम से कम 5 सेंटेंस बनाइएगा। कम से कम 5 सेंटेंसेस बनाइएगा। क्या करिएगा? 5 सेंटेंसेस बनाइएगा। ध्यान रखिएगा। चलिए, तो ये बात क्लियर हो गई आप लोगों को? ओके, नेक्स्ट देखते हैं। तो ये नोट कर लिया हमने, रिलेटिव एडवर्ब पढ़ लिया हमने, इंटेरोगेटिव एडवर्ब पढ़ लिया। अब हम लोग पढ़ेंगे सिंपल एडवर्ब। नेक्स्ट में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? सिंपल एडवर्ब पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? सिंपल एडवर्ब पढ़ने वाले हैं। ये बात क्लियर होगी? हमने क्या पढ़ लिया? रिलेटिव एडवर्ब पढ़ लिया। और हमने क्या पढ़ लिया? इंटेरोगेटिव एडवर्ब पढ़ लिया। अब हम पढ़ने वाले हैं सिंपल एडवर्ब। क्या पढ़ने वाले हैं? सिंपल एडवर्ब। तो पहले इसको रफ कर लेते हैं। देखिएगा, तो सिंपल एडवर्ब में, किसमें? सिंपल एडवर्ब में सिंपल एडवर्ब के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, तो हम एक एक करके पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ेंगे टाइम। क्या पढ़ेंगे? सिंपल एडवर्ब में हम टाइम के बारे में पढ़ेंगे। टाइम को लेकर एडवर्ब कैसे यूज होता है और क्या होते हैं टाइम के एडवर्ब्स। देखिएगा, टाइम को हम कैसे पता करते हैं? देखिए, जब व्हेन का यूज किया जाएगा, किसका यूज किया जाएगा? व्हेन का, तो टाइम पता चलता है। क्या पता चलता है? टाइम पता चलता है। जैसे एग्जाम्पल लिखा हमने, क्या लिखा? एग्जाम्पल लिखा, ही कम्स लेट। क्या लिखा हमने? ही कम्स लेट। तो वो कैसे आया? लेट आया। लेट क्या हो जाएगा? एडवर्ब हो जाएगा। लेट क्या हो जाएगा? एडवर्ब हो जाएगा। और कम्स क्या हो जाएगा? वर्ब हो जाएगा। ही कम्स लेट,
वह कैसे आया, वह लेट आया। कैसे आया, लेट आया। तो एडवर्ब लेट जो है किसके लिए आया है, कम्स के लिए आया है। ही कम्स लेट। जैसे दे केम, कम्स लिखा हुआ है, ये सिंपल प्रेजेंट है। क्या है ये सिंपल प्रेजेंट है। और सिंपल पास्ट के लिए हमने यहां पर क्या यूज किया हुआ है, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज किया हुआ है। क्या यूज किया हुआ है, दे केम लेट। दे केम लेट। अब यहां पर जो केम यूज हुआ है ये क्या है, वर्ब है। और कैसे आए, लेट आए। कैसे आए, लेट आए। या कब आए, व्हेन, कब आए, लेट आए। तो लेट क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। बोलो क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। तो इस तरीके से टाइम के लिए कौन कौन से वर्ड यूज हो सकते हैं, टाइम के लिए कौन कौन से वर्ड यूज हो सकते हैं, नोट कर लीजिएगा। टाइम में जैसे नाउ, क्या नाउ। दूसरा लेट, क्या लिखा हमने, नाउ लेट। डेली, क्या डेली। बिफोर, डेली बिफोर। देन ऑलरेडी, देन ऑलरेडी। देन ऑलरेडी। सिंस, टुडे, सिंस टुडे। अर्ली, yesterday, yesterday। tomorrow, soon। इस तरीके के वर्ड जो होते हैं, ये वर्ड जो होते हैं, ये यूज होते हैं किसमें, टाइम एडवर्ब के लिए। किसके लिए यूज होते हैं, ये वर्ड्स जो है ये टाइम एडवर्ब के लिए यूज होते हैं। किसके लिए यूज होते हैं, टाइम एडवर्ब के लिए यूज होते हैं। ओके, समझे। कुछ और एग्जाम्पल, जैसे हमने लिखा ही कम्स डेली, ही कम्स डेली। तो यहां पर कम्स क्या है, वर्ब है। कम्स क्या है, वर्ब है। और डेली क्या है, डेली एडवर्ब है। क्या है, और एडवर्ब ऑफ टाइम है। क्या है ये, एडवर्ब ऑफ टाइम है। बोलो ये क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम है। टाइम के लिए एडवर्ब का यूज किया गया है। किसके लिए एडवर्ब का यूज किया गया है, टाइम के लिए यूज किया गया है। तो ये बात क्लियर हो गई। अब आप लोगों का होमवर्क है, इसमें जितने भी वर्ड्स लिखे गए हैं, नाउ, लेट, डेली, बिफोर, देन, ऑलरेडी, सिंस, टुडे, क्या लिखा था ये, टुडे, टुडे, अर्ली, यस्टरडे, टुमारो, सून, एटसेट्रा। क्या, एटसेट्रा। और भी वर्ड्स हो सकते हैं, लिखिएगा सोचकर आप लोग। तो इनसे आपको क्या करना है, सेंटेंसेस फॉर्म करना है। क्या करना है, सेंटेंसेस फॉर्म करना है। ये हमने आपको इस तरीके के एग्जाम्पल दे दिए कि जैसे लेट को एग्जाम्पल की तरह यूज करना था एडवर्ब के लिए, तो ही कम्स लेट। क्या लिखा हमने, ही कम्स लेट। अगर ये टेंस चेंज करना हो मान लीजिए, और हमने इसको सिंपल पास्ट में बना दिया, तो दे केम लेट। क्या हो जाएगा, दे केम लेट। तो नाउ, लेट, डेली, बिफोर, देन, ऑलरेडी, सिंस, टुडे, अर्ली, यस्टरडे, टुमारो, सून, एटसेट्रा। ये सारे वर्ड्स जो है ये एडवर्ब ऑफ टाइम के लिए यूज होते हैं। किसके लिए यूज होते हैं, एडवर्ब ऑफ टाइम के लिए यूज होते हैं। क्लियर हो गया। आप लोगों का काम है इन सभी से क्या, सेंटेंस बना लेना। इन सभी से क्या, सेंटेंस बना लेना। जैसे कुछ और एग्जाम्पल, ही वेकअप, ही वेक्स अप अर्ली। क्या, ही वेक्स अप अर्ली। तो इस तरीके से सेंटेंस आपको फॉर्म करना है। क्या करना है, सेंटेंस आपको फॉर्म करना है। अब आगे देखिएगा, सिंपल एडवर्ब का दूसरा पार्ट, सिंपल एडवर्ब का सेकंड पार्ट, ये लिख लिया आप लोगों ने, नोट कर लिया, एग्जाम्पल लिख लिए, ठीक है। आगे आपकी जिम्मेदारी है सेंटेंस फॉर्म करना है। क्या करना है, सेंटेंस फॉर्म करना है। आगे देखिएगा, रिवीजन करते रहिएगा, सेंटेंस बनाते रहिएगा। अगर सेंटेंस बनाएंगे आप तो ही आपको प्रॉफिट होने वाला है, नहीं तो फिर पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। केवल देखने से अगर आ जाता सबको तो फिर सबको ही आ जाता है ना, सबको नहीं आता है। अगर आप मेहनत करेंगे, आप लिखेंगे अपने हाथ से,
आप नोट्स बनाएंगे, फिर आप रिवीजन करेंगे तो आपको आएगा, नहीं तो फिर आपको भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो एडवर्ब का हम पढ़ रहे हैं एक्चुअली सिंपल एडवर्ब। क्या पढ़ रहे हैं? सिंपल एडवर्ब का सिंपल एडवर्ब पढ़ रहे हैं। और सिंपल एडवर्ब में भी हमने टाइम कंप्लीट कर लिया। क्या कर लिया? टाइम का कंप्लीट कर लिया। अब हम करेंगे प्लेस। क्या करेंगे? प्लेस का करेंगे। देखिएगा प्लेस में कौन कौन से वर्ड्स यूज हो सकते हैं। प्लेस में कौन कौन से वर्ड्स यूज हो सकते हैं। जैसे हमने लिखा हियर। क्या लिखा? हियर, देयर, हियर, देयर। आगे देखिएगा नियर, फार, नियर, फार, अबव, क्या? अबव, बिलो, अबव, बिलो, नियर, फार, इनवर्ड, इनवर्ड, आउटवर्ड, इनवर्ड, आउटवर्ड, बैकवर्ड, बैकवर्ड, एवरीवेयर, बैकवर्ड, एवरीवेयर, इन, आउट, इन, आउट, इन, आउट, एटसेट्रा। इस तरीके के वर्ड्स जो हैं ये प्लेस के लिए यूज होते हैं। किसके लिए यूज होते हैं? प्लेस के लिए। एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल के लिए हमने लिखा कम हियर, गो देयर। क्या लिखा हमने एग्जाम्पल? कम हियर। दूसरा एग्जाम्पल गो देयर। अब देखिएगा ये प्लेस के लिए वर्ड्स यूज होते हैं। किसके लिए यूज होते हैं? प्लेस के लिए वर्ड्स यूज होते हैं। इसमें प्लेस में अगर वेयर लगा दो, क्या लगा दो, तो आपको इंफॉर्मेशन मिलती है प्लेस एडवर्ब की। किसी इंफॉर्मेशन मिलती है वेयर लगाकर। क्या लगाकर? वेयर लगाकर प्लेस एडवर्ब की इंफॉर्मेशन ली जा सकती है। प्लेस एडवर्ब के बारे में, प्लेस एडवर्ब के बारे में सेंटेंस में निकाला जा सकता है। सेंटेंस से निकाला जा सकता है। सेंटेंस से में फाइंड आउट किया जा सकता है। फाइंड आउट किया जा सकता है। जब भी अगर आपको एडवर्ब ऑफ प्लेस फाइंड आउट करना हो सेंटेंस में, क्या फाइंड आउट करना हो? एडवर्ब ऑफ प्लेस फाइंड आउट करना हो तो आपको वेयर का यूज करना पड़ेगा। जैसे कम हियर, वेयर कहाँ आना है? यहाँ आना है। गो देयर, कहाँ जाना है? वहाँ जाना है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए लिखा हमने ही वेंडर्ड, ही वेंडर्ड एवरीवेयर, ही वेंडर्ड एवरीवेयर। ही वेंडर्ड एवरीवेयर। वह कहाँ घूमता है? वेयर, ही वेंडर्ड एवरीवेयर। वह कहाँ घूमता है? तो एवरीवेयर। वेयर मतलब कहाँ? एवरीवेयर। वो कहाँ घूमता है? सभी जगह घूमता है। तो वेयर वर्ड लगाकर, क्या लगाकर? वेयर वर्ड लगाकर हम प्लेस ऑफ एडवर्ब फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? प्लेस ऑफ एडवर्ब फाइंड आउट कर सकते हैं। बताइए, ये बात समझ आई? वेयर लगाकर हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? प्लेस ऑफ एडवर्ब क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? प्लेस ऑफ एडवर्ब। ये वर्ड्स आपको याद रखना है। सॉरी, हियर, देयर, नियर, फार, अबव, बिलो, इनवर्ड, आउटवर्ड, बैकवर्ड, एवरीवेयर, इन, आउट, एटसेट्रा। मतलब और भी वर्ड्स हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि बस इतने ही वर्ड्स होते हैं ना, वो एट अ टाइम याद नहीं आता है। जब भी कोई नया वर्ड मिलता है, और हमने आपको नोट्स बनाने के लिए बताया हुआ था तरीका, ये एटसेट्रा लिखा गया है, इसका मतलब आपको आगे कम से कम 1-2 लाइन छोड़ देनी है। क्या करना है? आगे 1-2 लाइन छोड़कर नोट्स बनाइएगा। जब भी आपको कोई नया वर्ड मिलता है और वो प्लेस ऑफ एडवर्ब से रिलेटेड मिलता है, एडवर्ब ऑफ प्लेस से रिलेटेड मिलता है, तो आप उसको वहाँ क्या कर सकते हैं? नोट कर सकते हैं। बताइए, तो सिंपल एडवर्ब क्या हो गया? सिंपल एडवर्ब बोलो।
सिंपल एडवर्ब के लिए किसको यूज किया जाता है? सिंपल एडवर्ब में प्लेस के लिए इन वर्ड्स को यूज किया जाता है, हेयर, देयर, नियर, फार एटसेट्रा। तो ये आप लोगों ने लिख लिया। इसी तरीके से आप लोगों का होमवर्क क्या है, कम से कम 5 सेंटेंसेस, कितने सेंटेंसेस? 5 सेंटेंसेस बनाकर दिखाइएगा। 5 सेंटेंसेस एडवर्ब ऑफ प्लेस के, किसके? एडवर्ब ऑफ प्लेस के बनाकर दिखाइएगा। एडवर्ब ऑफ प्लेस के कितने सेंटेंस बना के दिखाने हैं आपको? 5 सेंटेंसेस बनाने हैं। एडवर्ब ऑफ प्लेस दिए गए आपके पास, इन्हीं का यूज करके, क्या, इन वर्ड्स का यूज करके आप एडवर्ब ऑफ प्लेस बनाइएगा। इन वर्ड्स का यूज करके एडवर्ब ऑफ प्लेस बनाकर दिखाइएगा। कम से कम 5 सेंटेंसेस बनाइएगा। चलिए आगे देखते हैं। तो एडवर्ब ऑफ टाइम कर लिया हमने, एडवर्ब ऑफ प्लेस कर लिया, क्या कर लिया? एडवर्ब ऑफ टाइम कर लिया, एडवर्ब ऑफ प्लेस कर लिया। अब आगे हम करते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर। क्या करेंगे? एडवर्ब ऑफ मैनर। देखिएगा, तो टाइम हमने कंप्लीट कर लिया, इसको रफ कर देते हैं। प्लेस भी कंप्लीट कर लिया। अब हम करने वाले हैं एडवर्ब ऑफ मैनर। क्या करेंगे? एडवर्ब ऑफ मैनर। मैनर का मतलब क्या होता है? तरीका। क्या होता है? मैनर का मतलब होता है तरीका। तो अगर आपको किसी सेंटेंस में एडवर्ब ऑफ मैनर दिया गया है, ये निकालने के लिए किस वर्ड का प्रयोग करना चाहिए? हाउ का प्रयोग करना चाहिए। किसका प्रयोग करना चाहिए? हाउ का प्रयोग करना चाहिए। एडवर्ब ऑफ मैनर फाइंड आउट करने के लिए किसका प्रयोग करना चाहिए? हाउ का प्रयोग करना चाहिए। जैसे हमने एग्जाम्पल लिखा, क्या लिखा? एग्जाम्पल लिखा, ही सिंग्स स्वीटली। ही सिंग्स स्वीटली, वो बहुत मधुर गाती है। कैसे गाती है? बहुत मधुर गाती है। जैसे गाता है, सॉरी, ही, चलो सी कर लो, कोई बात नहीं यार। सी सिंग्स स्वीटली, वह बहुत मधुर गाती है। आगे देखिएगा, ही वॉक्स स्लोली, वो कैसे चलता है? बहुत धीरे धीरे चलता है। कैसे चलता है? बहुत धीरे धीरे चलता है। यस और नो? तो इससे उसका क्या पता चलता है? ही ईट्स फास्ट। ही ईट्स फास्ट, वो बहुत तेजी से खाता है या जल्दी जल्दी खाता है। कैसे? ही ईट्स फास्ट, वो बहुत तेजी से खाता है या जल्दी जल्दी खाता है। तो इसमें क्या बताया गया है? काम करने का तरीका बताया गया है। क्या बताया गया है? काम करने का तरीका, मैनर। क्या बताया गया है? काम करने का तरीका, मैनर बताया गया है। क्या बताया गया है? मैनर बताया गया है। किसी के काम करने के तरीके को ही क्या कहते हैं? उसका मैनर कहते हैं। क्या कहते हैं? तो सिंपल एडवर्ब में, किसमें? सिंपल एडवर्ब में अगर आपको मैनर फाइंड आउट करना है, क्या करना है? एडवर्ब ऑफ मैनर फाइंड आउट करना है। क्या करना है? एडवर्ब ऑफ मैनर फाइंड आउट करना है। तो ये कैसे, कौन सा वर्ड यूज करके पता चलेगा आपको? इसमें हाउ वर्ड यूज करना पड़ेगा। कौन सा वर्ड यूज करना पड़ेगा? हाउ वर्ड यूज करना पड़ेगा। हाउ सी सिंग्स स्वीटली, कैसे गाती है वो? स्वीटली गाती है। हाउ ही वॉक्स, वह कैसे चलता है? तो वॉक्स स्लोली। तो सिंग्स क्या हो जाएगा? वर्ब हो जाएगा सिंग्स, और स्वीटली क्या हो जाएगा? एडवर्ब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एडवर्ब हो जाएगा। यहाँ पर देखिए स्वीट में एलवाई लगाया गया है। क्या लगाया गया है? यहाँ पर वॉक्स वर्ब हो जाएगी, वॉक्स क्या हो जाएगा? वर्ब हो जाएगा, और स्लोली क्या हो जाएगा? एडवर्ब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एडवर्ब हो जाएगा। इसमें भी क्या किया गया है? स्लो में एलवाई जोड़ा गया है। क्या जोड़ा गया है? यहाँ पर स्वीट में, किसमें? स्वीट में एलवाई जोड़ा गया है। क्या किया गया है? एलवाई जोड़ा गया है। बोलो। तो इस तरीके से
ईट्स फास्ट, ईट्स क्या है, वर्ब है, ईट्स क्या है, वर्ब है, और फास्ट क्या है, एडवर्ब है, क्या है, एडवर्ब है। फास्ट किसके लिए आया है, ईट्स के लिए आया है, किसके लिए आया है, ईट्स के लिए आया हुआ है। क्लियर हो गया। तो सिंपल एडवर्ब में एडवर्ब ऑफ मैनर जो है, क्या है, सिंपल एडवर्ब में एडवर्ब ऑफ मैनर जो है, सिंपल एडवर्ब का जो एडवर्ब ऑफ मैनर पार्ट है, इसको कैसे किसी भी सेंटेंस में फाइंड आउट कर सकते हैं, हाउ लगाकर, क्या लगाकर, हाउ का यूज करके, कि वो कैसे गाती है, हाउ सी सिंग्स, हाउ ही वॉक्स, हाउ ही ईट्स। तो हाउ वर्ड का यूज करके हम किसको निकाल सकते हैं, एडवर्ब ऑफ मैनर फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके कुछ वर्ड्स लिख लीजिएगा, एडवर्ब ऑफ मैनर में कौन कौन से वर्ड्स यूज किए जाते हैं, जैसे क्लेवरली, क्या, क्लेवरली। देखिए ज़्यादातर ये वर्ड्स क्या है, जैसे यहाँ पर ये क्लेवरली जो बनाया गया है, ये कैसे बनाया गया है, क्लेवर में प्लस, क्लेवर में क्या जोड़कर, एल वाई जोड़कर, क्लेवर से क्या बन गया, क्लेवरली बन गया। बोलो कैसे बन गया, क्लेवरली। ओके, आगे देखिएगा, सैडली, क्या, सैडली, या बैडली, कैसे, बैडली। वेल भी वर्ड होता है, क्या होता है, वेल भी वर्ड होता है। ये किसका होता है, एडवर्ब ऑफ मैनर के लिए होता है, यूज होता है, क्या होता है, एडवर्ब ऑफ मैनर के लिए यूज किया जाता है। आगे देखिएगा, क्लियरली, क्लियरली, हार्डली, क्या हो जाएगा, हार्डली। तो क्लेवरली, सैडली, बैडली, वेल, क्लियरली, हार्डली, इस तरीके से जो वर्ड्स होते हैं एटसेट्रा, यहां पर भी आपके पास लिखे हुए थे, स्लोली, है ना, स्वीटली। तो ये वर्ड्स जो होते हैं ये क्या शो करते हैं, एडवर्ब ऑफ मैनर शो करते हैं, क्या शो करते हैं, एडवर्ब ऑफ मैनर शो करते हैं। आगे हम सिंपल एडवर्ब के ही कुछ और पार्ट्स करने वाले हैं। इस सेशन में यहीं तक करते हैं, नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट सेशन में करने वाले हैं। हमने कर लिया, इसमें से हमने एडवर्ब ऑफ टाइम कंप्लीट कर लिया, क्या कर लिया, एडवर्ब ऑफ टाइम कंप्लीट कर लिया, और हमने किया था एडवर्ब ऑफ प्लेस कर लिया, क्या कर लिया, प्लेस कर लिया, और उसके बाद हमने एडवर्ब ऑफ मैनर किया हुआ है, क्या किया हुआ है, एडवर्ब ऑफ मैनर किया हुआ है। इसके बाद, किसके बाद, इसके बाद हम आगे का पार्ट इसी सेशन में आगे करने वाले हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, धन्यवाद।